गुरु जी। नासरो मनसूर गुर गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुर गोबिंद सिंह हक राम मंजूर गुर गोबिंद सिंह जुमला फैज नूर गुर गोबिंद सिंह हक हक अगाह गुर गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुर गोबिंद सिंह ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जोत समाना। दीन दुनिया दे पातशाह सरवरे कायनात सतगुरु समुची मानवता दे सांझे रहबर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज तिन्हां दियां महान रहमतां होईयां हन। संध्या वेले दे दीवाना दे अंदर हर जस सुनन दा सुभाग मिलिया है। अमृत बाणी शब्द चौंकी सोदार रहराज साहिब जी दे नित ने धन सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे दर पर दे कीर्तनीए भाई साहिब भाई सतविंदर सिंह जी तिन्हां दे जथे पासों अमृत बाणी दा रस भिन्ना कीर्तन सरवण कीता है। मेहरबान होण पातशाह सबना दा गाविया सुनिया घाल सेवा सतगुरु थाए पाउण। आओ गुरु सवारे खालसा जी इतिहास दे विच अज दा ये दिहाड़ा दसम पातशाह धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अज दे दिन हजूर साहिब दी पावन धरती
नांदेड़ की धरती ते 41 दिन 41 साल 9 महीने 15 दिन की आरबला उम्र इस कायनात दे विच जी के महाराज सचखंड बयाना कर गए। तकरीबन 32 साल महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान रहे और उन्होंने दे इतिहास का जो सुनहरी पन्ना है उन्हों दियां बरकतां नूं उन्हों दे दर भर दी विचार नूं आप जी दे सन्मुख कहण दा यतन करां, प्यार विच भेज के असीस बख्शो। दोनों हाथ जोड़ लवाओ, हाजरी गुरु बख्शी, फतेह प्रवान करो आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने सब तो वध उपमा जिहड़ी है वो परमात्मा की अकाल पुरख वाहिगुरु की कीती है। अकाल पुरख परमात्मा किवें दा है, उहदियां कैसियां रहमतां ने, ये दर्शाउण लई महाराज ने अकाल पुरख ने शरीरक जामे दे रूप विच गुरु नूं इस कायनात विच भेजिया। संसारी तौर ते मनुखा जिंदगी दे स्वरूप दा जामा है पातशाह दा, पर बरकतां ऐसियां हन। हजूर कहंदे ने सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम। जिन्हें सतपुरुष नूं अकाल पुरख नूं परम पिता परमात्मा दे घर दे भेद नूं जानिया, जिहड़ा उहदे विच समा गया उहदा नाम है सतगुरु। और सतगुरु दी ये निशानी है, तिस कै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाओ। जिहदे चरनां दी शोह माणिया ये संसार, ये जहान, ये कायनात, ये दुनिया, ये होल यूनीवर्स पार लंघ जाए, उहदा नाम है सतगुरु। किते गुरु बाबा जी कहंदे ने जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कहीए। जिहदे चरनां दी शोह माणिया, जिहदा मिलाप होया, जिस मिले मन होए आनंद, जीवन विस्माद दे विच खेड़े विच आनंद विच चलिया जाए, वही सतगुरु है। जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कहीए। मन की दुबदा बिरस जाए। किन्ने भी दुबदा, किन्ना भी जीवन भटकिया क्यों ना होवे, ख्याल साडे अंदर आपो दे विच विरोध विच ख्याल चलदे हो। दुबदा की है? जिथे साडा अंदरला स्थिर नहीं है, टिका नहीं है, असी कोई भी फैसला करन तो असमर्थ हो जाने हैं ना, वो दुबदा है। की होएगा की नहीं होएगा, आ जीवन विच कर्म करा पार लंघ जागा जा रह जागा, ये दुबदा आ। ते गुरु ऐसा है जिहदे चरनां दे विच सीस रखिया, दुबदा ही मुक जाए। मन की दुबदा बिनस जाए हार, परम पद लहीए मेरा सतगुर प्यारा। कित बिद मिले हों खिन खिन करी नमस्कार, मेरा गुर पूरा क्यों मिले। गुरु दे चरनां दी महिमा नूं बयान करदे एक छोटा जिहा दृष्टांत कह के बाजां वाले प्रीतम दे घर दी वडियाई कवां। छेवें पातशाह मीरी पीरी दे सतगुरु दा दरबार सजिया होया। सिखा एक सवाल रखिया, महाराज साडे कुछ ख्याल ने। हजूर आंदे ने दसो।
महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब नूं सिख आंदे आ दाता। असीं समाज दे विच रहिंदे आ, जदों किते तेरी वडियाई दी गुरु दी महिमा दी गल चलदी है ना, हर बंदा ही सतगुरु दा जिक्र करदा पिया। होर धर्मां दे लोक मिलदे आ, वो अपने धर्म दे आगू दी वडियाई करदिआं कोई सच्चे पातशाह कहंदा, कोई सतगुरु कहंदा, कोई सदगुरु कहंदा, कोई कुछ आंदा। महाराज की सारे ही सच्चे गुरु है? प्रीतम बाजां वाले कहन लगे, गुरु हरगोबिंद साहब कहन लगे, नहीं बेटा, असल विच गुरु दियां वनगियां आ। महाराज वो किवें? कहन लगे, चार तरह दियां वनगियां आ इस संसार विच गुरु दियां। सब तो पहला एक गुरु इदां दा है जिहदी महाराज प्रौढ़ता करदिआं कहंदे आ, एक है भृंगी गुरु। भृंगी मूल रूप दे विच एक कीड़ा आ। जेठ हाड़ दे महीने दे विच वो हौली हौली थोड़ी थोड़ी गिल्ली मिट्टी इकट्ठी कर करके चौगाठां दे नाल, बालियां दे नाल जां किसी लकड़ दे आसरे दे विच उस मिट्टी नूं जोड़ के अपना घर बनाउंदा। फिर कुदरती रूप दे विच बाहरों किसी खास किस्म का कीड़ा लैंदा, पकड़ लैंदा ते भृंगी उहनूं अपने घर दे विच खुड विच रखदा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ कई महीने लगातार गीत संगीत अलापी जाता है, अलापी जाता है। हौली हौली वो कीड़ा भृंगी का ही रूप धारण कर लेंदा है। महाराज कहते ने दुनिया विच एक गुरु इदां दे भी है जिहड़े सदीवी नहीं, खास वेले अपने सारे चेलियां दे विचों एक अद्धे नूं चेले नूं चुनदे है और एक अद्धे चेले नूं चुन लिया, उन्होंने कोई मंत्र जाप, कोई ख्याल कोई ऐसा दे दिता जिन्हों गा गद्दी नशीन कर दिता, पर होर बाकी सारे उहदे तो खाली रह गए, असमर्थ रह गए। महाराज कहते ने एक गुरु है और सिखां ने भृंगी गुरु दे नाल कदे नहीं जुड़ना। दूसरा गुरु उहदे बारे आखिया 52 चंदन गुरु। चंदन बारे ये मनावत है कि ओए पी चंदन होए रहे, बसै जो चंदन पास। वो भी चंदन हो जाते ने जिहड़े चंदन की शोह ले लैन। पर चंदन बारे ये भी ख्याल है, कबीर बांस बडाई बूढ़िया, इउं मत बूढ़ो कोय, चंदन कै निकटै बसै बांस, सुगंध ना होए। दुनिया च ऐसे भी गुरु है जिहड़े होर लोकां नूं ते अपने धर्म जां अपने मजहब, अपने जात दे लोकां नूं ते कुछ दे के गए, पर दूजे धर्मां बारे ख्याल चल पिया भी ये काफर है, ये साडे धर्म की मानता नहीं रखते। और दुनिया च ऐसे बड़े गुरु जिहड़े 52 चंदन गुरु वर्गे है। महाराज कहते इहदा भी आसरा ना सिख माने। तीसरी बारी पूछया महाराज तीजा गुरु, कह लगे पारस गुरु। पारस मनाओ ते भी एक पत्थर है और पत्थर रूपी पारस 18 धातां नूं छू जाए, वो 18 दियां 18 धातां सोना बन जांदियां हैं। पर पारस विच ये ताकत नहीं है भी वो किसी भी धात नूं पारस बना दे, उहदे च ये ताकत नहीं है। दुनिया च ऐसे भी गुरु ने जिन्हां दी संगत मिली, शोह मिली, कोई मंत्र कोई जाप दिता, जिंदगी बदला ते देती, पर वो अपने वर्गी जिंदगी अपने वर्गी रूहानियत नहीं किसी नूं दे सके। तो गुरु हरगोबिंद साहब कहते ने चौथा गुरु है
ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਜਗਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗ। ਦੀਵਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 100,000 ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 5 ਜਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਤੋਂ 100 ਜਗਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਟ ਲਟ ਕਰਕੇ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਗੋਤ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰੂਪ, ਚਿੰਨ੍ਹ, ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੈ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 41 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਸੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 22 ਦਸੰਬਰ ਸਨ 1666 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਐਸੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਆ। ਸੈਯਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਯਦ ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠਸਕਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਘੁੜਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਠਸਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਪਲ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਧਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਹਰ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਘੁੜਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੈਯਦ ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਮਰ ਭਰ ਲੰਘ ਗਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੈਯਦ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਸਨ। ਪਰ ਕੈਸੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਖੜੋਤੇ ਰਹੇ, ਨਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਈਂ, ਇਹ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਮੁਰੀਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਮੁਰੀਦ ਚੇਲਾ, ਮੁਰੀਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਈਂ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਆਗੂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕੌਣ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਕੈਸੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਸਨ। ਔਰ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ,
पर एक गल का ख्याल दसो, तुसी पश्चिम नूं सिजदा क्यों करदे हो रोज़? उन्हें आख्या मुरशद साईं तुसां ही आख्या भी पश्चिम दे विच खुदा दा नूर है, पंजे वक्त दी नमाज अदा हुंदियां सार वार वार पश्चिम नूं सिजदा करना क्योंकि खुदा दा नूर उत्थे है। कहण लगे बिल्कुल ठीक है, पर एक गल याद रखियो, पश्चिम दे विच सिर्फ खुदा दा नूर है। जेड़ी धरती नूं अज मैं सिजदा कीता उत्थे कल्ला खुदा दा नूर नहीं, उत्थे खुद खुदा आया है। ये एक मुसलमान फकीर दे बोल आ, सैयद भीखन शाह जी दे। बाजा वाले गुरुदेव का प्रकाश पटने की धरती ते हुंदा। 5 वरे महाराज पटने की धरती ते रहिंदे है और इन्नियां रहमतां महाराज पटने की धरती ते संगत की झोली पाईयां। मैं पंछी जी झात सिर्फ महाराज के जीवन चों कहनी ला मेरा जीवन आ, कुछ गल्लां बड़ियां प्रेम भावनावां वालियां। इत्थों दा रहण वाला राजा फतेह चंद ते राणी मैणी, जिन्हां दे घर दे विच औलाद नहीं। धन गुरु कलगीधर महाराज सतगुरु नूं अपना पुत्र मन्निया और पुत्र मनदिया होया तरला लिया, महाराज साडी गोद दे विच बाल खेडे। ते गुरु कलगीधर महाराज बाल गोविंद राय दे रूप विच कहंदे राणी मैणी नूं, मां मैं तेरा पुੱਤ हां। राणी मैणी ने एक सवाल किया, कहण लगी ठीक है मैं तुहानूं पुੱਤ तो भी ज़्यादा प्यार देनी आ, पर महाराज दुनिया च इदां ते हुंदा आ, एक मां दे 2-3 बच्चे होवन, 2-3 धीआं पुੱਤ होवन। और महाराज कदी ये सुनिया कि एक पुੱਤ दियां 2 मावां हो? मां दे पुੱਤ 2 हो सकते हैं, पर एक पुੱਤ दियां मावां 2 किदां हो सकदियां? हजूर बाजा वाले 5 वरियां दे आ, कहण लगे बिल्कुल इदां जिवें आसमान च वेखदे आ तां भी नज़र आउंदा है, पानी विच वेखोगे तां भी नज़र आउंदा है। जिन्ना मां गुजरी नूं सत्कार मिलेगा दुनिया च, मां राणी मैणी तैनूं भी उन्ना ही सत्कार मिलेगा। खैर महाराज जिदन पटने तो आउण लगे ना, बड़ी कायनात नूं महाराज ने निवाजिया। राणी मैणी दी अखां भरियां, कहण लगी महाराज पुत्र जी मैं किनूं पुੱਤ कहना, हुण कोई है ही नहीं ऐसा जिन्हों पुੱਤ आखा। हजूर महाराज ने ना एक करूंद का बूटा लिया, उस एरिए च बहुत करूंद हुंदा है। करूंद का बूटा लैके महाराज राणी मैणी दे विहड़े विच लाउंदे आ। कहण लगे लै मां तेरी ते मेरी सांझ मां पुੱਤ वाली ते सदा ही रहनी है, पर जिन्हां दे घर दे विच औलाद ना होया करेगी वो तेरे विहड़े आके भी झोलियां भर के लैके जाया करनगे, उन्हां दी झोली खाली नहीं रहिंदी। अज भी वो करूंद का बूटा पटने की धरती ते राणी मैणी का जिहड़ा घर आ उहदा प्रबंध निर्मले साधु महापुरुषां कोल आ, पर अज भी वो गुरु कलगीधर महाराज जी दे और मां राणी मैणी दे चरनां दियां पाक मुहब्बतां वंडदा है। 5 साल महाराज पटने की धरती ते रहे। बड़ियां प्यारियां 2 पुस्तकां आ, दशमेश यात्रा और दशमेश रवानगी। संता सिंह तातले की लिखत है और बड़ा कमाल का जीवन उन्हें लिखिया है। इधर गुरु तेग बहादुर महाराज आनंदपुर साहिब की धरती ते आ। लिखती हुक्मनामा साहब पटने की धरती ते गया, सारा परिवार आनंदपुर साहिब वाल चाले पा गए। 5 साल महाराज रह के पटने की धरती तो जिस दिन रवाना होए, इन्नी मुहब्बत सी पटने की संगत दे नाल। इतिहास कहता भी पटने की धरती ते उस दिन किसी ने चुल्हा नहीं बालिया, प्रशादा ना छकिया, और इन्नी उदासी हजूर दे आ जाण दी। किसी ने पूछया भी अज पटने की धरती विच उदासी क्यों है? एक फकीर ने मुसलमान साई दरवेश ने कहा, वो कहन लगा शरीर जिउंदा ही तां आ जे शरीर दे विच दिल दी धड़कन आ।
जिस दिन दिल बंद हो जाए तो शरीर किसी काम का नहीं। अज पटने का दिल इथों चल चलिया आ, ये साझा आ महाराज दियां। खैर हजूर नगरां दे विच खेड़ियां दे विच रहमतां वंडदियां अमाले दे नेड़े अपने नानके नगर दे विच पहुंचे। वैसे करतारपुर साहिब जिला जलंधर दे निवासी सन बाबा लाल चंद मां बिशन कौर, जिन्हां दे परिवार तो घर दे विच 3 बच्चे सन। सब तो वड्डे सन माता मां गुजरी जी, छोटे मामा कृपाल चंद, छोटे मामा मेहर चंद। पर मूल निवासी ये अंबाले इलाके दे सन। नानके नगर ने आउणा सुनिया भी साडी पिंड दी धी राणी गुजरी मां दा जाया पुत बाल गोबिंद राय आ रहा है। उन्हें बड़ा सत्कार किया। कुछ समा लंघिया, किसे जल ना छकाया ते हजूर महाराज कहते हैं नानके नगर आया आ कि इत्थे जल छकाउण दा रिवाज नहीं। किसी बिरध माई आख्या नहीं पातशाहां दे पातशाह, जल छकाउण दा रिवाज है, घरां च जल है, मन सी सुच्चा जल लिआंदा जाए। इत्थों थोड़ी दूर निर्मल झरना वगदा है। महाराज कहंदे ने पिंड च पानी नहीं। उन्हें आख्या खूह ते बहुत ने पर सारे खूहां दा पानी खारा आ। महाराज कहंदे ने किसी भी खूह दा जल लियाओ तो सही। एक खूह दा जल भर के लियांदा। महाराज जदों जल छकिया कहन लगे नहीं खारा नहीं है, तो बहुत मिठा है। और तुसीं अज भी जाओगे सिर्फ इको ही खूह है नगर दे विच, उहनूं माता गुजरी दा खूह कहंदे आ। सिर्फ उहदा पानी मिठा है, बाकी अजे भी पानी खारा आ। ये रहमतां बादशाह दरवेश दियां। महाराज आनंदपुर साहिब की धरती ते अपने धन गुरु तेग बहादुर साहब दे बापू दे जदों दर्शन किए ना, महाराज आउंदियां सार कहंदे आ बेटा कोई बचन सुणाओ गुरबाणी दा, पता लगे तुहाडे अंदर बाणी दी किन्नी क पकड़ ख्याल है। उन्हां दर्शन करदियां मत्था टेक के आख्या आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। गुरु तेग बहादुर साहब ने ना जी उदण असीस दिती एक। कहन लगे पुत्र मैं तेरे तो बलिहार हाँ, पर रहिंदी दुनिया तक आनंदपुर साहिब की धरती दे नाल सिखां दे 2 रिश्ते जुड़िया करनगे। अज तुहानूं बाप भी मिलिया ते सतगुरु भी मिलिया। जदों सिख भावना लैके अज भी आनंदपुर साहिब जाता प्यारिओ, अमृत की दात माणदे आ, सानू सतगुरु भी मिलता है ते सानू बाप भी गुरु गोबिंद सिंह के रूप च मिलता है। महाराज आनंदपुर साहिब की धरती अमृत बाणी की संथ्या करदियां समा लंघिया। एक दिन सुखमनी साहिब की संथ्या हो रही है। अजे मामा कृपाल चंद हुणा ने सलोक पढ़ाया, मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै, एक सबिन कोए नानक ए लक्षण। ब्रह्म ज्ञानी होए। इन्हें चिरनों एक सिख आके दस्तक देती, बाल गोबिंद राय जी अगे हाथ जोड़े, महाराज बाहर हजूर ने सद्या तुहानूं। 9 वरियां दी उम्र आ। महाराज उठ के गए, मत्था टेकिया। बापू धन गुरु तेग बहादुर साहब ने अज कोल गोदी च बहा लिया। कहन लगे पुत आ कुछ को लोग तेनों दिसते अजनबी? हाँ बापू जी। कहन लगे ये कश्मीर तो चल के आए हैं, मसला इन्हां दा सारा सुनिया, धर्म खतरे दे विच है, धर्म मुकदा जा रहा है, और ये धर्म तां बचेगा जे कोई ब्रह्म ज्ञानी इन्हां वास्ते कुर्बानी दे। कन्नी बोल हुणे पए सन, मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेखै, एक सबिन कोए नानक ए लक्षण। ब्रह्म ज्ञानी होए, हाथ जोड़ के आखिया पिता जी तुहाडे तो वड्डा ब्रह्म ज्ञानी कौन हो सकता?
9 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। याद रहे जी, 5वां साहिबजादा है भाई जैता भाई जीवन सिंह। और ऐसे सिख दे चरणों तो कुर्बान जाइए। महाराज कहते ने कुछ मंग, ते भाई जीवन सिंह पता की मंगया, कहन लगे महाराज जे त्रुठे हो ते मैनू बख्श दिओ श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। होर नहीं कुछ मंगया भाई जीवन सिंह ने। अमृतसर दी धरती दे इशनान बख्श दिओ, दर्शन बख्श दिओ, उन्हां विच दुनिया दा सारा कुछ है। इत्थे रहिंदिआं महाराज सतगुरु दा विआह हुंदा है। सन 1686 ईस्वी, 20 वरियां दी उमर, पहला जंग होया, जंग भंगाणी। करमवार महाराज तकरीबन 9 जंग आनंदपुर साहिब दी धरती ते लड़ते आ। और एक समा वो आया जिस दिन बाजा वाले सतगुरु ने अमृत दी दात दे के जड़ तो ही जात पात नूं, नस्ल भेद नूं खत्म करके सिख तो तुरिया होया सफर सिंह ते सिंह तो खालसा साज दिता। और आप अमृत दी दात लैके गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बने। सन 1704 आया, आनंदपुर साहिब बापू दी साजी हुई नगरी नूं अज महाराज उसे तरह छड़ के चले गए। सरसा नदी दा कंढा ते परिवार दा विछोड़ा, चमकौर दी धरती आई। 22 दसंबर 1666 दा महाराज दा प्रकाश, 22 दसंबर 1704 ईस्वी महाराज गुरु कलगीधर साहब का उस दिन 39वां जन्मदिन आ, जिस दिन महाराज दे वड्डे पुत्रां दी शहादत हुई। और वड्डे पुत्रां दी कुर्बानी हुंदी है ना, ते बाजा वाले अपने अखीं वेखदे। एक बोल कहंदे आ, जिस वेले वड्डे पुत्र दी कुर्बानी हुई, छोटे पुत्र बाबा जुझार सिंह शहीद हुंदे आ ते बापू सोहण सिंह सीतल एक बोल लिखदे आ, हस शहीदी पा गया जदों लाल छुटेरा, अखियां सावें हो गया ओ बेरा बेरा, उंगल ला के लै गया ओनू वीर वडेरा, हथ बन बोले सतगुरु वा भाणा तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा, वाह वाह कलगियां वालिया धन जिगरा तेरा। दोवें पुत्रां दी कुर्बानी, सिखां दीआं अखां च अथरू आ। महाराज पुत कुर्बान हो गए, पर महाराज कहंदे आ, जिस की वस्त तिस आगे रख है, प्रभ की आज्ञा मानै माथै उसते चौगण करे, निहाल नानक साहिब सदा दया। और वो दीन दुनी दे मालक पातशाह चमकौर दी धरती तो चले माछीवाड़ा साहब, माछीवाड़े दी धरती तो चलदियां कनेच, कनेच तो टिब्बा सोमासर, और लुधियाने दे बाहरले पासे दी अज भी अस्थान आलमगीर साहब बने। इथों चल के मालवे च प्रवेश होए हेहर पिंड, हेहर तो चल के महाराज रायकोट आए। रायकोट दी धरती ते नूरा माई खबर लैके आया सरहंद दी धरती तो। नूरे माई दियां भरियां होइयां सन अथरुआं दे नाल अखां, त्रिप त्रिप डिगदे हंझू। महाराज कहंदे ने नूरिया गल की है? उन्हें जेड़े बोल कहे उन्होंने किसी कवि ने बड़े प्यारे बोलों च लिखिया। वो बाजा वाले प्रीतम अगे हथ जोड़ के कहंदा, महाराज
सरहंद तो सुनेहा मिलिया, लाल तुर गए, दोनों शहीद हो गए, नौ निहाल तुर गए। सूबे ने दोनों नूं कंधां विच नपीड़ दिता है। उस जालम ने साहिबजादियां नूं झपीड़ दिता है। ये गल सुन के वो मुस्कुरा के उठिया। उस सच्चे पातशाह ने नूरे नूं आके पूछया, नूरिया तू रूबरू सैं, मैनू सच सच दसी, कोई गल ना लुकाई, मैनू सच सच दसी, कोई कहर ना कमाई, कोई हिंज ते नहीं घेरी। मेरे पुत जदों नीआं च चिणे जा रहे सी, दोवां दी अख विच अथरू ते नहीं ना सी, कोई हिंज ते नहीं घेरी, कोई आह ते नहीं कड्डी, मेरे पुत्तां उच्ची साह ते ना कड्डी। तेसी दी सट जदों वजी सी करारी, मेरे फतेह ने उच्ची चीक ते ना मारी। ये गल कहण दा ओदा अंदाज वखरा सी। लोको जो कलगियां वाले ने वजाया वो साज ही वखरा सी। महाराज रायकोट तो तुरे, नाले ये बचन सुनी गए, नूरे दियां गल्लां सुनदे आ। तीर दी नोक दे नाल काई दा बूझा। महाराज पुट के आख्या, लो भी पुत्रो, अज तो मुगल साम्राज दियां जड़ां सदा नहीं पुटियां गईयां, और सच्ची पुट के रख दित्तियां। इथों चल के महाराज दीने अपड़े, दीने कांगड़ दी सांझी पिंडां दी जूह है, जिथे बह के महाराज जफरनामा लिखिया। मैनू याद है एक सज्जन मिलिया आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान का रहने वाला और फारसी का बहुत आला दर्जे का विद्वान से। उन्होंने मैं आख्या, जी आ जफरनामा पढ़ के सुनाओ। जदों जफरनामा पढ़े ना जी, सफरनामा सारा पढ़िया, वो कहने लगा भी यूनीवर्सिटी लैवल दे अखर महाराज वरते आ, पर बहुत अखर इदां दे आ जिन्हां दा साडे कोलों उचारण ही नहीं हो रहा, साडे कोल अर्थ ही नहीं इहदे। और कैसे विद्वान होणगे पातशाह। और सब तो वड्डी गल, जफरनामे दी लिखत महाराज दे चरनां तो बलिहार जाइए, बहादुर तो है ही है। और प्यारे बहादुर, ये किड्डी बहादुरी होएगी ना, महाराज मारन ते आए औरंगजेब नूं कलम दी मार नाल ही मार दिता। कलम दी मार है ना, पढ़िया औरंगजेब ने जफरनामा, पर मुड़ दोबारा वो बिस्तरे तो मंजे तो उठ नहीं सकिया। इथों चल के महाराज सौखी अर्ज करा 116 पढ़ाया, चमकौर साहब तो चल के ते हजूर साहब तक। मानिया वैसे मेरा, चलो महाराज सेवा लैन, सवास बख्शण। गुरु कलगीधर महाराज दे ना 116 पड़ावां दी कथा होए, एक एक पैंडा महाराज दा किन्नियां बरकतां किन्नियां रहमतां वरताईयां जी पातशाह ने। मालवे दी धरती नूं तां रहमतां नाल निवाज दिता। खैर हजूर महाराज बहादुर शाह महाराज नूं मालवे दे सफर दे विच मिलदा आ। तरला लिया उन्हें, महाराज मेरे कोल दिल्ली दा राज नहीं है। महाराज दिल्ली गए, यमुना के कंढे डेरा किया, और ये गुरु साहब की रहमत आ कि बहादुर शाह नूं राज मिलिया। सतगुरु मदद ना करदे बहादुर शाह कदी भी राज ते नहीं सी बह सकता। महाराज राजस्थान पुष्कर राज तो अगां रहमत वंडी, जिथे जिहड़ा दादू पीर दी समाध ते जैत राम मिलिया, महाराज उन्होंने निवाज के फिर नंदेड़ की धरती दखण वाले पासे जाते हैं। और इत्थे माधो दास बैरागी मिलिया, जिन्हों महाराज बंदा सिंह बहादुर का खिताब दिता।
बाहर लगे हुए तंबू डेरा, इत्थे वो आखिरी पा लिया जिस दिन बाजा वाले प्रीतम सतगुरु बैठे आ और महाराज बड़ी संगत जिहड़ी गुरु साहिब के चरणों नाल जुड़ती रही। इत्थे थोड़ा भेस बदल के, क्योंकि महाराज की हजूरी च कल्ले सिख ही नहीं सी आउंदे, बहुत हिंदू परिवार, मुसलमान परिवार, होर धर्मां दे लोग महाराज के चरणों नूं बहुत नेड़ियों करके माणते। जिहड़े पठान सन दोनों जमशैद खां ते गुल खां पिछोकड़कार ने सी, गुरु साहिब दा श्रद्धालु बन गया। औरंगजेब दा पुत्र बहादुर शाह, इस गल की चिंता वजीर खान नूं, सरहंद निवासी नूं वड वड खान लगी भी आउण वाला समा मेरे लिए योग नहीं है, ठीक नहीं है, की बनेगा, की होएगा। बहुत चिंता दे विच डुबिया होया उन्हें दो पठान भेजे, गुल खां ते जमशैद खां। किसी ना किसी तरह गुरु कलगीधर महाराज ते हमला करना। कुछ दिन ये दोनों पठान इत्थे रहे जी, नंदेड़ वाचते रहे, सिखां नूं सब कुछ वेखते रहे। और एक दिन वो आया जिस दिन महाराज सोदार रहराज साहिब का नेम निभा के पातशाह अज समय तो पहला ही अपने तंबू दे विच जा बरा से। एक पठान गुल खां बाहर खड़ोता रहा, जमशैद खां अंदर चला गया। महाराज अगे जाके हाथ कीते, गुरु साहब ने लागे पिया प्रसाद भी इनू दिता। और महाराज जदों सिंघासन दे उत्ते लेटे ना, अखां मुंदियां, इन्हें एक पल आया अपना खंजर कढ़िया और महाराज दे दिल वाले पासे मारिया निशाना ते ने दिल नूं बनाया। पर बिड़क लागी, महाराज एकदम उठे, इहदा निशाना खुंझिया, दिल तो अठां अंतड़ियां दे नेड़े, जिगर दे नेड़े बड़ी जोर नाल ये खंजर खुभ गया, जिहदे नाल डूंगा जख्म लगा। महाराज नेड़े पई श्री साहब बिजली दी फुरती वांग चलाई और गुल खां उत्थे चित हो गया। रौला पिया, जमशैद खां भजन लगा, तंबू की खिच नाल अड़ के डिग पिया। सिखां पकड़िया ते उहदा सोहला पढ़ दिता। अंदर वेखिया महाराज खून दे नाल लथपथ सन। बड़ी जल्दी जल्दी उस फट नूं बन्निया। उस वेले अंग्रेज डॉक्टर नूं सद्दिया, जिन्हें पातशाह दे जख्मां नूं साफ करके सुच्चे धागे दे नाल सीता। कुछ कु दिन बीते, जख्म भरना शुरू होया। महाराज बलवान योधे परोपकारी ऐसे दाता सोहण सिंह सीतल कहंदे एक दिन महाराज खड़ोतिया अंगड़ाई लई। जदों अंगड़ाई लई ना, अंगड़ाई लई ते जख्म जिहड़ा थोड़ा जिहा रिसना शुरू होया। सिखां बड़ी चिंता की, उस जख्म नूं फिर घुट के बन्निया। 5-7 दिन फिर लंघे। एक दिन बहादुर शाह आया। आ दिन धुप्पां लगदियां सन, गुरु घर दे तोशे खाने का समान बाहर पिया। वो महाराज दे घर दे शास्त्र वेख के, भावें वो पठान पोतिया, सारी जिंदगी उन्हां दी भी जंगां जुद्धां च लंघ गई, शास्त्रां दे प्रेमी सन। वो कल्ले कल्ले शास्त्र नूं बड़े गौह नाल वेखदा। और जदों उन्हें महाराज दा कमान वेख्या ना, हैरान होके कहण लगा, महाराज ये कमान चलाउण लई रखिया कि विखाउण लई रखिया? हजूर कहंदे ने नहीं, साडे घर विच विखावे वाली कोई चीज़ नहीं है, चलाउण लई रखिया है। ते महाराज इहदे उत्ते तंदी कौन चढ़ाउंदा? बाजां वाले सतगुरु कहंदे आ, जे कमान साडा ते तंदी भी असीं चढ़ाउणे।
कहन लगा बड़ी मुश्किल है, इदां दे कमान ते तंदी चढ़ाउणी। महाराज कहंदे ने तू भी पठान पुत है, जोधा है, ला खां जोर वेखां भला तंदी चढ़दी कि नहीं चढ़दी। जोर ला हटिया बहादुर शाह, पर उहदे कोलों कमान ते तंदी ना चढ़ी। उहदे नाल दे संतरी मंत्री जिन्ने योधे सन सब जोर ला लिया, पर कमान ते तंदी ना चढ़ी। याद रहे एक ना लफ्ज आ टांक, टैंके नाल टांक। टांक कहते आ चिला परखण दी विधि। चिला हुंदा तंदी जिहदे ते चढ़ा के तीर छड्डिया जांदा। महाराज दा तुसीं कल्ला ही इतिहास कदी पढ़ोगे ना, आनंदपुर साहब जाओ, गुरुद्वारा बाण सारिया 13 मील तक महाराज दे तीर दी मार आ। इतिहास है साडा, है मतलब उदा सुनिया सुनाइया गल्लां नहीं। जिदण पावे विच तीर वजदा ना, पठान बैठे आ, उन्हें आखिया सी करामात आ। दूजी वारी तीर दे नाल चिट्ठी बन के भेजी महाराज ने, कहन लगे करामात नहीं है, मेरा अभ्यास आ। जे मैनू पावे दिसते, मैनू बैठिया दियां छातियां भी दिसदा, मैं वह भी विन सकदा है। हुण जदों कमान की गल चली ना, एक लफ्ज़ अर्ज कर रहा सी टांक। एक टांक का चिला होए, उन्होंने परखिया जाता है 25 सेर वजन। 25 सेर वजन हथ नाल चौके धरती तो कन तक लिया। इन्ना जोर चाहिए एक टांक का चिला चढ़ाने वास्ते। साहब गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जिहड़ा कमान आ, वो 9 टांक का आ। 25 ना 225, अंदाजन 2.25 क्विंटल वजन बनता है। एक हाथ दे नाल चौके इन्ना भार अपने कन तक लिया, इन्ना जोर चाहिए गुरु कलगीधर महाराज के कमान के उत्ते तंदी चढ़ाने वास्ते। बहादुर शाह जोर ला हटिया, उहदे नाल दे जोर ला हटे, कहन लगे नहीं ये नहीं चढ़ सकता। महाराज कहते मेरे को लियाओ। हजूर साहब दे कोल जदों लियांदा, महाराज इक्को ही झटका लाया, तंदी चाढ़ दी, पर जिन्ने जख्म सुके सन सीते सन पे फट गए। सिखां दे चेहरिਆਂ ते उदासियां छा गईयां। महाराज आप अपने कमर कस्से दे नाल उस जख्म नूं बहुत घुट के बन्निया। वो दिन ते रात लंघाई, अगले दिन का चढ़ा होया। महाराज सतगुरु गुरु कलगीधर साहब कहते हैं सिखो, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करो। ये गल याद रहे जी। बाणी नूं जिहड़ी मानता है ना, पंथ नूं मानता महाराज ने चमकौर साहब ही दे दी जदों पंजां दा हुक्म मन्निया। इतिहास कहता है जी, बाणी नूं मानता ग्रंथ नूं मानता भी महाराज चमकौर साहब ही दे दी। अज आख्या सिखो प्रकाश करो। गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाशमान होए। महाराज ने 5 पैसे नारियल, एक दस्तार धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सन्मुख रख 5 परिक्रमा कीतियां। मत्था टेक के आख्या अज तो देहधारी गुरु वाली परंपरा खत्म है। अज तो बाद सिखो सारी कौम जिहड़ी है उहदा गुरु शब्द होएगा। आत्मा साडी ग्रंथ विच है ते शरीर साडा पंथ विच है। आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सिख बड़े मायूस आ। बाजा वाले प्रीतम कहन लगे उदास ना हो, तुहानू लड़ ला के चलिया शब्द दे, शरीरां दियां सांझां सदीवी नहीं ते पुत्रो पाटी गोदड़ी दा वार वार की सीना। इनू किन्नी क वार सीवांगे। मेरे कोल जो कुछ सी मैं पंथ की भेंट कर चलिया। 41 साल 9 महीने 15 दिन महाराज गुरता गद्दी ते रहे।
इन्नी उम्र आ महाराज की, क्षमा करियो 41 साल 9 महीने 15 दिनों की। महाराज कहते ने पुत्रो मेरे को जिन्नी कुछ जवानी बची है मैं वो भी पंथ की भेंट कर चलिया। एक विद्वान कहता है एक चीज गुरु बाजा वाले सतगुरु कौम नूं दे गए जिहड़ी किसे आगू नहीं दे जानी, एक दात ऐसी लै गए जिहड़ी किसे नहीं लै जानी। जे वो दे के गए वो सरबंस दे गए, परिवार दे गए, अपना सारा कुछ ही दे गए। ते जे वो लै गए वो अपनी अख दे विच अथरू छुपा के लै गए जिहड़ा कदी किसी कोलों नहीं लिजाया जाना। सब कुछ कुर्बान होके भी तुसी इन्हां गल्लां नूं कदी ख्याल च लिआओ। हर गल बड़ी वाजिब आ। माड़े तो माड़ा गरीब तो गरीब बंदा भी दुनिया तो जदों जांदा है ना रुखसत हुंदा है, जिहदा कोई भी ना होवे कफन उन्होंने भी नसीब होंदा है। बाजा वाले बापू दे परिवार दे 6 मैंबर दुनिया तो शहीद होए, चारे पुत मां और बापू। सच जाने वो 6 मैंबरां चों किसे नूं जान लग्गिया कफन नहीं नसीब होया, पर वो दुनिया दे अंदर मिसाल दे गए कि मेरा जो कुछ आए मेरे पंथ दा आ, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। वो बापू दा अज ज्योति जोत दिवस आ। कृपा करे बाजा वाले प्रीतम महाराज, उन्हां दी रहमत उन्हां दी कृपा किणका रूप साडे जीवन विच जरूर वसे। विचारां करदिआं होइयां भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।